इस वीडियो में देखिए हम लोग मॉडर्न सेट 5 देखेंगे। मॉडर्न सेट 1 2 3 4 अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। और हम गारंटी देते हैं अगर आप 1 से 5 तक यानी 10-10 मिनट का 5 है, अगर आप 1 घंटे का टाइम देते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में से 45 की गारंटी मेरी, ठीक है ना। तो सभी मॉडर्न सेट को आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया गया है, ठीक है ना। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो ये था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक कवि। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? तो उपरोक्त सभी यानी कबीर जी, बुद्ध जी, ज्योतिबा फुले जी, तीनों थे, ठीक है ना। फिर देखिए खोखा कौन था? तो खोखा था सेन साहब का बेटा, और गिरधर लाल का बेटा था क्या? मदन। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? तो यह कथन था किसका? यह कथन था सेन साहब का, ठीक है ना। वो उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं। मैक्स मूलर ने कट और केन उपनिदेशक, हितोपदेश और मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की कवि है? तो यह पाठ जो थी नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या हैं? तो प्राचीन भारत के जो कलात्मक विनोद हैं वो है निबंध संग्रह। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पटना का राजा था। किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? तो इसका हो जाएगा किसी का भी नहीं है, इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक। रामविलास शर्मा का निबंध है, तो देखिए रामविलास शर्मा जी का निबंध है यानी परंपरा का मूल्यांकन। कुमार गंधर्व क्या है? तो देखिए कुमार गंधर्व था शास्त्रीय नाटक। नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है? तो नदी के किनारे भी नदी है, यह अशोक वाजपेयी जी की कृति है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो देखिए मछली कहानी में जो था ना हमारा निम्न मध्यम वर्ग। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास था 1893 से 1914 में। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो देखिए गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में, जो कि आज पाकिस्तान में है। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो रसखान जी को दीक्षा दी थी विठल नाथ ने। सुजान सागर किसकी कृति है? तो देखिए सुजान सागर जो है घनानंद की कृति है। किसे प्रेम का पीर कहा गया है? तो प्रेम का पीर जो कहा गया है वो घनानंद को। भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं? तो देखिए भारतीय जो है ना ये अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? तो सुमित्रानंद पंत मानवतावादी। फिर हम लोग चलेंगे क्या 26 नंबर में। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो भारत सरकार ने दिनकर को जो था वो हो जाएगा पद्म विभूषण। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसको दी गई है? अणु बम को यानी परमाणु बम को। एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? चौकीदार के रूप में, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा। फिर चलते हैं 30 नंबर में। हमारे नील शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संचलित है? इस दुनिया में। बच्चा कहाँ पर आकर थम जाता है? तो बच्चा जो है ना वो अंगों में आके थम जाता है। किस कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लौट कर आऊँगा। फिर जीवनानंद दास कैसे कवि हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यथार्थवादी। फिर हम लोग चलते हैं 34 नंबर में। रेनर मारिया रिन्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विद्याओं में रचना की है? तो इसका हो जाएगा हमारा 34 का बी नंबर। कहानी और उपन्यास। दिनकर किस बात के प्रमुख कवि है? तो देखिए दिनकर जी जो थे ना पूर्व छायावाद। दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? सास अपने बेटे पर हक चाहती थी और बहू अपने पति पर हक चाहता था, तो दोनों। दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखी थे? कन्नड़। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो देखिए लक्ष्मण जो है ना ये कोलकाता में। ईश्वर पेटनीकर की कहानी है, तो देखिए ईश्वर पेटनीकर की कहानी माँ। पापाती कौन था? तो पापाती थी बल्ली अम्माल। सांबर दैया किस भाषा के कहानीकार है? तो देखिए सांबर दैया जो थे राजस्थानी थे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है? तो देखिए तालु से उच्चरित होता है हमारा छो।
जातिवाचक संज्ञा है तो गंगा नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, सेना भी नहीं है, तो 44 का तो हमको लगता है ऑप्शन ही गलत है। गंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ही गलत है। जो आया है वह जाएगा, इस वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है, तो जो आया है वह जाएगा, तो इसमें क्या है, संबंधवाचक। काली गाय चढ़ती है तो काली क्या है, विशेषण। घर में कुत्ता भी शेर होता है, किस कारक की विभक्ति है, तो इसका हो जाएगा ना हमारा अधिकरण, अधिकरण में पर, ठीक है ना। अक्षयनी की संधि विच्छेद होती है तो अक्षयनी की संधि विच्छेद होती है अक्षपनस उहिनी। फिर हम लोग चलते हैं 49 में। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा नवपनस ऊढ़ा। किस समास में पहला पद अव्यय होता है, तो देखिए अव्ययी भाव में। धर्माधर्म में समास बताइए, तो धर्माधर्म में समास है द्वंद्व। चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ क्या होता है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपना दोष खुद को दिखाई नहीं देना, ठीक है, सिर्फ दूसरा का दोष दिखाई देना। अकन के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का सही अर्थ होता है बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं 54 में। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, परि। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है, तो चुन पनस आओ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या 56 का डी नंबर। फिर आगे चलते हैं जान का लिंग निर्णय करें, तो इसका हो जाएगा पुल्लिंग। चित्र का लिंग निर्णय करें तो ये भी होता है हमारा क्या, पुल्लिंग। स्पर्धा का विपरीतार्थक शब्द होता है सहयोग। स्पर्धा का मतलब होता है एक दूसरे के विरोध, सहयोग का मतलब एक दूसरे को साथ देना। झीना का विलोम क्या होगा, झीना 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 झीना, तो झीना का मतलब होता है पतला, तो गाढ़ा। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है, तो देखिए अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किराने थे, तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया है, तो देखिए मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद जो था वो किए थे मैक्स मुलर ने। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणाती। किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है, तो नंदी नागरी में देखिए किसी का नहीं है। बहादुर कैसी कहानी है, सामाजिक। शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर थे एक नाटककार। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया, रश्मि बाजपेयी ने, जो कि उनकी एक छात्रा थी। अभिन्यों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो भाषण देने के लिए, ठीक है ना। अभिन्यों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, सॉरी पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3। फटा सुर न बख्शे कौन कहता है, तो फटा सुर न बख्शे कहता है बिस्मिल्लाह खान। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो मस्तिष्क और विकास यानी व्यवहारोपयोगी शिक्षा से। आशा दीवार किसकी रचना है, तो देखिए आशा दीवार गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। रसखान ने माली किसे कहा है, तो रसखान ने माली कहा है कृष्ण को। सुजान सागर किसकी कृति है, तो देखिए सुजान सागर जो है वो घनानंद की कृति है। प्रेमघन का जन्म हुआ था, तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माँ का आंचल धूल से भरा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग 78 नंबर में, ठीक है ना, देखते हैं, रुकिए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या 78 नंबर में। दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है। हमारी नींद कैसी कविता है, तो हमारी नींद समकालीन है। बनंता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, तो देखिए बनंता सेन जो था ना जीवनानंद दास। सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था, तो बेटे द्वारा अपने बहू को पीटना, ठीक है। जब बेटा को यानी अपने पोते को जब बहू ने पीटा था ना, तो उसी लिए दादी जो थी डर गई थी। सतकौरी की कहानी है, तो सतकौरी की कहानी है देखिए ढहते विश्वास यानी सतकौरी होता। कुमू किसकी कहानी का पात्र है, तो कुमू ईश्वर पेटलीकर की कहानी का पात्र है। फिर हम लोग चलते हैं मदुरै किसकी राजधानी है, तो पांड्य की राजधानी थी। चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, तो जूता को रखेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। मुरली गांव से चला गया, कौन सा कारक है, तो दूर चला गया ना, तो अपादान कारक। निर्गुण शब्द का नी प्लस गुण। निर्मोह का संधि विच्छेद नी प्लस मोह। देश सेवा में समास बताइए, तो देखिए देश सेवा में हमारा जो समास है ना वो है
तत्पुरुष कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कुलश्रेष्ठ में हमारा भी इसमें भी तत्पुरुष। जान पर खेलना का अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं 94 नंबर में, टेढ़ी खीर होने मुहावरा का क्या आशय है? तो टेढ़ी खीर होना मुहावरा का आशय है कठिन कार्य करना। सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो सही शब्द शुद्धि कृपा। निम्नलिखित में सही शब्द शुद्धि का चुनाव कीजिए। तो 96 का डी नंबर बर्तन, ठीक है ना। ये हमको लग नहीं रहा है कि ये सही है, बर्तन ये होता है, ठीक है। ये इसमें बुक में ये बताया गया, बट बर्तन का सही शब्द ये होता है। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभी तकिया का लिंग निर्णय करें। तो देखिए तकिया बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है, तो तकिया बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है यानी पुल्लिंग। तलवार का लिंग निर्णय करें। तलवार चमक रहा है, पुल्लिंग। उजाला का पर्यायवाची शब्द है मुनासिब तो नहीं होगा, अंधेरा भी नहीं होगा, एकांत भी नहीं होगा, तो आलोक होगा, ठीक है ना। आलोक का मतलब भी उजाला होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने मॉडर्न सेट 1 से लेकर मॉडर्न सेट 5 तक का आपको बता दिया। तो अगर आप पूरा पांचों मॉडर्न सेट देखते हैं ना तो आपका 50 में 45 नंबर की गारंटी मेरी, ठीक है। तो सभी को देखिए, सभी को याद करके रट जाइए। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो ना तो आप पांचों मॉडर्न सेट को आप 2 से 3 घंटे में 2 बार 3 बार देखिए, रट जाइए। आपका पास होने का गारंटी मेरा, वो भी अच्छे नंबर से, ठीक है ना। तो अब अभी तो देखिए हमने क्या ऑब्जेक्टिव कराया ना। हम आपको जो शाम में जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना, तो यानी जब मतलब आज का साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आज रात को जो है ना हम आपको ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का भी रिवीजन करवाएंगे, जिसमें कि हम आपको क्या यानी गद्यांश का लिखने सिखाएंगे, आपको पत्र लिखने सिखाएंगे। तो एक एक वीडियो आपको सभी टॉपिक के लिए आने वाली है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं शाम में। धन्यवाद। जय हिंद।